नमस्ते दोस्तों, टैरो गाइड नीना के चैनल में आपका स्वागत है। आप अपना ये जो टैरो कोर्स चल रहा है, इस टैरो कोर्स का अगला कार्ड द स्ट्रेंथ है। द स्ट्रेंथ ये मेजर आर्काना का कार्ड है और इस कार्ड की राशि लियो है, यानी सिंह राशि का ये कार्ड है। ये कार्ड मैं आपको राइडर वेट स्मिथ डेक से समझा रही हूँ। अब हम यहाँ पर देखेंगे इस कार्ड की, पहले तो देखेंगे कीवर्ड्स। तो इसके कीवर्ड्स क्या है, इसका नाम ही देखो क्या है, स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ यानी सामर्थ्य, मतलब कौन सा सामर्थ्य, इनर सामर्थ्य, आपके अंदर की जो शक्ति है वो सामर्थ्य। ये और क्या दिखाता है, धैर्य को दिखाता है। ये देखो ये कितने पेशेंस से ये लायन को कंट्रोल कर रही। तो लायन को कंट्रोल करना क्या आसान बात है क्या, तो इसमें बहुत हमें धैर्य लगता है, तो ये धैर्य को भी दिखाता है। ये सेल्फ कंट्रोल को भी दिखाता है एंड पेशेंस। एट द सेम टाइम ये सिक्रेसी को भी दिखाता है। तो ये इसके ओवरऑल कीवर्ड्स हो गए। अब हम कार्ड की इमेजरी समझेंगे। तो देखो ये कार्ड येलो कलर है। येलो कलर क्या दिखाता है, मैंने लास्ट उसमें भी आपको कार्ड्स में दिखाया था कि येलो कलर हमेशा ऑप्टिमिज्म और पेशेंस को दिखाता है और ईगो को भी दिखाता है। अब हम इस लेडी को देखेंगे। तो ये लेडी ने कपड़े कैसे पहन के रखे हैं, सफेद रंग के कपड़े पहन के रखे हैं। तो सफेद रंग हमें क्या दिखाता है, प्योरिटी को दिखाता है। मतलब इस लेडी का जो हार्ट है ये बहुत प्योर प्योर हार्ट की लेडी है। अब हम यहाँ पर देखेंगे लेडी के सिर पर क्या है, यह इन्फिनिटी का सिंबल है। तो इन्फिनिटी का सिंबल हमें परमात्मा से कनेक्शन को दिखाता है। ये देखो यहाँ पर क्या है, ये लायन है। लायन का कलर क्या है, रेड है। रेड का मतलब क्या है, इसमें इसका लायन के किस तरह का है, एक ये जंगली जानवर है ना। जंगली जानवर को टेम करना, इसको पालतू बनाना बहुत मुश्किल काम है। सब लायन से जंगली और कोई दूसरा जानवर नहीं। मतलब ये हमें हमारी निगेटिव क्वालिटीज, जैसे कि बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, बहुत ज्यादा ईगो हो गया, किसी बात का लालच है, ग्रीड है, जो भी हमारी निगेटिव क्वालिटीज है वो उनको ये बताता है। तो यहाँ पर देखो, और ये क्या है, आसपास में ये नेचुरल एनवायरनमेंट है। ये नेचुरल सारी आपको सीन यहाँ पर दिखाया गया है। मतलब क्या है कि ये जो लेडी है, इस लेडी में इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी पावर है कि ये इस इतने मतलब इतनी विषम परिस्थितियों में भी अपने आप को ये एकदम नॉर्मल रखती है, कंफर्टेबल रखती है ये अपने आप को। क्यों रख पाती है, क्योंकि ये अपनी भी निगेटिव क्वालिटीज को कंट्रोल करती है। या अगर एडवाइस के तौर पर आता है तो हमने यही एडवाइस देना है कि आपको ना अपनी निगेटिव क्वालिटीज को, आपके गुस्से को, आप जो भी ऐसा जो है आपकी क्वालिटीज जो कि आप समझते हैं कि ये ठीक नहीं है, बुरी आदतें हैं, तो इन सारी क्वालिटीज को कंट्रोल करने की जरूरत है। तो ये लेडी देखो कितने प्यार से ये लायन को कंट्रोल कर रही है। और ये लायन का देखो ये झुका भी उसकी तरफ है और वो इसकी तरफ झुकी है। मतलब ये क्या है, ये बहुत प्यार से, बहुत पेशेंस से, बहुत धैर्य से आपको और सामने वाले की दोनों ही क्वालिटी, निगेटिव क्वालिटीज को कंट्रोल करने की जरूरत है। अब हम देखेंगे कि ये अगर कार्ड हमें लव रीडिंग में आता है तो कैसे पढ़ना है। तो हमको यह बताना है कि यदि सिंगल्स कोई सिंगल अपने स्क्वायर क्वेरेंट आता है तो हम उसको बताएंगे कि आपकी लाइफ में ना कोई लियो पर्सनैलिटी आने वाली है, यानी सिंह राशि का व्यक्ति आपकी लाइफ में आ सकता है। और उसमें ये इस तरह की क्वालिटीज होंगी कि उसमें बहुत ज्यादा सामर्थ्य रहेगा, बहुत ज्यादा पेशेंस रहेगा, बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक, इस तरह की पर्सनैलिटी आपकी लाइफ में आ सकती है।
या फिर अगर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में ये कार्ड आता है, जो कि ऑलरेडी मैरिड है या ऑलरेडी जो कि रिलेशनशिप में है, लव रिलेशनशिप में, तो हम उनके लिए क्या बताएंगे कि आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो इमोशनल गफला हो गया है, कुछ ना कुछ तो भावनात्मक रूप से कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है। तो आप ना आपकी इनर स्ट्रेंथ को गेन करके आप फिर से आपके रिलेशनशिप पर काम करना चाहते हैं। और इस बार क्या होगा, जब आपके पैचअप हो जाएगा तो आपके रिलेशन पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। फिर ये रिलेशन टूटना या मिसअंडरस्टैंडिंग का कोई इसमें स्कोप नहीं रहेगा। तो इस तरह हम ये एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के लिए इसको बताते हैं। अब ये कार्ड यदि मनी और करियर के फील्ड में आता है तो हम क्या बताएंगे कि आपके पास ना वो सारी क्वालिटीज हैं जिनके बेसिस पर आप पैसा कमा सकते हैं। या मतलब आपको अपनी क्वालिटीज को पहचानने की जरूरत है, आपको हिम्मत हारना नहीं है। अगर आप करियर में हैं, जॉब प्लेस पे, और कोई आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, तो आपको अपने अपने एफर्ट्स आप क्या कर रहे हैं ये आपको शो ऑफ करने की, आपको वहां पर बताने की, लोगों की नजरों में आने की जरूरत है। आप वहां पर सक्सेसफुल हो सकते हैं। ये यस नो की रीडिंग में ये यस का कार्ड है, यानी आपको आपके वर्क प्लेस पर भी बहुत अच्छे से सक्सेस मिल सकता है। अगर ये कार्ड हेल्थ रीडिंग में आता है तो हम क्या बताएंगे कि आपकी अगर हेल्थ खराब चल रही थी इतने दिनों से, तो अब आपकी हेल्थ सुधरने वाली है। ये यस का कार्ड है, मतलब ये पॉजिटिव कार्ड है, सब पूरा पॉजिटिविटी से भरा है। देखो येलो येलो कलर है, तो येलो कलर हमेशा हमें पॉजिटिविटी देता है। और इससे मतलब क्या है, सक्सेसफुल जल्दी होते, ये ऑप्टिमिज्म रहता है तो आप सक्सेसफुल किसी भी हालत में होते ही हो। अगर कार्ड ब्लैकिश कलर के हैं तो आपके ऊपर निगेटिव एनर्जीज बहुत ज्यादा है। इस तरह हमें कार्ड के कलर्स देखकर भी प्रेडिक्शन करना है। सिंगल कार्ड से प्रेडिक्शन हमें कभी भी करना नहीं है। अब हम देखते हैं कि ये स्पिरिचुअलिटी में अगर आता है तो हम कहेंगे कि आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल पर्सन ही है, पर आपने अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानना है, आपके क्वालिटीज को पहचान कर आपने स्पिरिचुअल लाइन में आगे बढ़ना है। आपको बहुत जल्दी सक्सेस मिलने वाला है। अगर आप जिंदगी की किसी प्रॉब्लम्स में फंस गए हैं तो आपको परमात्मा पर पूरी तरह से विश्वास रख के चलना है और आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ से चलना है। तो ये ओवरऑल रही इस कार्ड की सिंबोलॉजी एंड इसको हम कैसे पढ़ेंगे। दोस्तों मैंने तो पूरी तरह से आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको कुछ लगता है कि छूट गया है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मेरा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।